मसीह में आपकी सलामती और खुदावंद आपको बरकत से मालामाल करे। खुदा का जलाल, खुदावंद का मस्सा, खुदा की ताकत हमेशा आपके साथ हो। और हमारा आज का अनवान है वो है मुबारक का। मुबारक कौन है, कौन सा शख्स है, कौन सी बेटी है और किस किस्म का इंसान जो है वो मुबारक है। आज हम सीखेंगे खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से ज़बूर पहला और उसकी पहली आयत का मुताला करते हैं। खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में ज़बूर की किताब, उसका पहला बाब और पहला ज़बूर और उसकी पहली ही आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकार की राह में खड़ा नहीं होता और ठठबाज की मजलिस में नहीं बैठता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज जब हम इसमें देखते हैं इस पहले ज़बूर की पहला बाब, पहला ज़बूर, पहली आयत, जहाँ से ज़बूर की किताब स्टार्ट होती है, ज़बूर का जो मुसन्नफ़ है वो हमें एक बात सिखाता है, वो हमसे एक बात कहता है, वो हमारे अंदर एक बात डाल देता है, वो हमारे ऊपर एक बात को मुसल्लत कर देता है। वो क्या है? मुबारक है। आप ऐसे मुबारक नहीं बनने वाले। आप जो मुबारक बनने वाले हैं वो किसके साथ? खुदा के कलाम के साथ, खुदा की मोहब्बत, खुदा उनके ज़ोर और मस्सा के साथ। क्या लिखा है? मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आप अपने इर्द गिर्द में देखें, आप अपने पास देखें, अपनी ज़िंदगी में देखें कि शरारत करने वाला आदमी, शरीर आदमी जो शरारत करता है आपके साथ, जो आपको शरारत पर लेके आता है, जो आपको नुकसान पर लेके आता है, वो आपको एक अजीब सलाह देगा। आप मुबारक तब होंगे जब उसकी बात को इग्नोर करेंगे, जब उसकी बात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जब उसकी बात को अपने साथ नहीं रखेंगे, तब आप क्या हैं? मुबारक हैं। तब आप क्या हैं? मुबारक हैं। तब आप क्या हैं? खुदा के कलाम से बाइस से बरकत हैं, आमीन। तो क्या वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। आपको शरीर, आपके शरारत करने वाले लोग, आपको परेशान करने वाले लोग ऐसी सलाहें देंगे। एक आपके साथ शरारत करेगा, दूसरा शरीर आपके साथ आकर ऐसी बात बताएगा कि हाँ जी आप इनके साथ ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, आप इनके साथ ये काम करें। लेकिन खुदा का कलाम आपका ज़ोर है, खुदा का कलाम आपको मस्सा देने वाला है। खुदा कलाम ही आपको कहता है मुबारक हैं आप। और ख़ताकार की राह में खड़ा नहीं होता। ख़ताकार, ख़ता करने वाले, गुनाह करने वाले, दोज़ख में जाने वाले, जो आपको परेशानी की हालत में लेके जाते हैं। आप अच्छे काम कर रहे होते हैं लेकिन एक ऐसा बंदा आ जाएगा जो आप कहेगा यार क्यों आप ऐसा करते हैं? आप ये आपके मालिक ने आपको 10,000 रुपया दिया है, इसकी 5,000 की चीज़ ले, 5 तेरे बच्चों के लिए बच जाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए बचाओ, आप अपने घर का सोचो। मालिक का क्या है? उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, क्या है, क्या ज़रूरत है उसके साथ इंसाफ के रहने की? क्या ज़रूरत है उसके साथ ईमानदारी के साथ चलने की? लेकिन खुदा का कलाम कहता है तो ईमानदारी के साथ अपने मालिक के साथ चल। आज आपने देखना है कि मैं जिस मालिक के पास ड्यूटी कर रहा हूँ, जिसका के घर के साथ काम कर रहा हूँ, जिसके साथ मिला हुआ हूँ, जो ऐसा करते हैं वो अपने बहन भाइयों के साथ भी ईमानदार नहीं होते। जो ऐसा करते हैं वो अपने घर में ईमानदार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको कार लोगों ने उनके दिलों में ऐसी बातें डाल दी जाती हैं, ऐसे उनके दिल में स्टिल कर दी जाती हैं, ऐसी बातें उनके दिलों में बैठा दी जाती हैं कि वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। आप देखें, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गुनाह की तरफ लेके जाते हैं, जो आपको गुनाह की दलदल में धक्के देते हैं, फंसा देते हैं, मार देते हैं, आपको उसके अंदर दबा देते हैं। खुदा का कलाम कहता है और ख़ताकार की राह में खड़ा नहीं होता और ठठबाज की मजलिस में नहीं बैठता। लोग ऐसे हैं जो आपका बुरा करके, जो लोग ऐसे हैं जो किसी का नुकसान कर बड़े ठट्ठे मारते हैं,
मसलन कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी धोखा दे देते हैं, किसी को परेशान करते हैं। आज के माहौल में, लाइफ में, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि बहुत से ऐसे हैं जो हमारी ही बेटियों के साथ गलतकारी करके और उसके बाद उनके ऊपर ठट्ठा मारते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर आप दोबारा हमसे ये काम नहीं ऐसे ना मिले तो हम आपकी ये वीडियो ये ऐसे कर देंगे। बहुत से आप मीडिया पे आपको ऐसी सी बातें मिलेंगी जो लोग गलत कर कर बड़े खुशी मनाते हैं। आप खुदा के कलाम के साथ रहें। आप मुबारक होंगे जब आप ऐसी चीज़ों को अपने दिलों से, अपने पास से दूर कर देंगे। मैंने अक्सर औक़ात देखा है मियाँ बीवी के दरमियान में तीसरा अनासर ऐसा आता है, सब जानते हैं कि तीसरा अनासर कौन सा होता है, जो दरमियान में आकर खासे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके घर में कोई प्रॉब्लम, उनके घर में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके घर में वो ऐसा अनासर आएगा, लड़ाई डलवा देगा। ऐसा तीसरा अनासर आएगा जो देगा, तकलीफ़ में डाल देगा और बाहर जाकर बड़े ठट्ठे मारते हैं। एक जंगियाड़ी लाई सी पूरा घर तबाह करके रख देता है। वो शरारत करने वाला होता है, वो खताकार होता है, गुनाह वाला होता है, और वो क्या है, मारता है बाहर जाकर, लड़के मार है। इन्होंने तो कहा था कि मैं बहुत खुदा का बंदा हूँ, हम दोनों मियाँ बीवी में कभी लड़ाई नहीं होती, हम दोनों मियाँ बीवी खुदा के कलाम के साथ चलने वाले हैं, हम दोनों मियाँ बीवी खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाले हैं, हम दोनों मियाँ बीवी खुदा के कलाम को अपने साथ जोड़ने वाले हैं। लेकिन मैं आज आपसे ये बात कहता हूँ, मैं आज आपसे एक बात कहता हूँ, मैं आज आपसे ये एक बात कहता हूँ कि आप खुदा के कलाम को, खुदा के कलाम की बातों को अपने साथ लेते हैं, खुदा के कलाम को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो कभी भी आप ठट्ठाबाज की तरफ नहीं देखेंगे, कभी भी आप ठट्ठाबाज की तरफ नहीं देखेंगे, कभी भी आप ख़ता वाले लोगों की तरफ नहीं ध्यान जाएगा, कभी भी आपका ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा जो शरारत करने वाले होते हैं। मैं फिर आपसे आज एक बात कहता हूँ कि आपका काम है खुदा के कलाम के साथ चलने का। मुझे एक भाई ने रात एक बात बताई और वो बात मेरी ज़िंदगी के अंदर फर्स्ट टाइम किसी बताई और खुदा के कलाम की बात थी। मैं उस भाई के लिए, उनके ख़ानदान के घराने के लिए ख़ास बरकत की दुआ करता हूँ और मैं अपने दिल से ये कहता हूँ कि मुझे ऐसे हैं वो खुदा के कलाम को लेकर चलते हैं और हमारी 1 घंटा बात हो मगर होती बात किस पे, खुद बात भी करते हैं। वो भाई वो तंबीह भी करते हैं, हमारे समझने के बड़े बुजुर्ग हैं, मुझसे हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि तंबीह आप सब के लिए बेहतरी है, मेरे लिए जब बड़े बुजुर्ग तंबीह करते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। एक आयत मुझे पढ़ के सुनाई, ये कहा कि इसे पढ़ें। वहाँ पे लिखा हुआ था नूह के बारे में कि मैं पूरे इलाके में सिर्फ नूह ही का ख़ानदान रास्तबाज़ी लेता हूँ, रास्तबाजी के लिए। वहाँ पे कोई मज़हब नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, वो रास्तबाज इंसान था। जब आप मुबारक होंगे, जब आप खुदा कलाम को अपने साथ रखेंगे, आएंगे, आप अपने मुल्क पाकिस्तान में इज़्ज़त पाएंगे, अपने घरानों में इज़्ज़त पाएंगे, अपने ख़ानदानों में इज़्ज़त पाएंगे। मैं आज ख़ास कर आप मिन्नत करता हूँ कि आप रास्तबाज ठहरें और ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के साथ वफ़ादार रहें। खुदावंद आपको, आपके घरों को बरकत से मालामाल करें। दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान के लिए और ख़ास कर आर्मी चीफ़ के लिए और
जितने भी लोग उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, उनके लिए दुआ को करें, उनके बच्चों के लिए दुआ करें ताकि कुव्वतें न परेशान करने वाली, तकलीफ़ डालने वाली ऐसी कुव्वतें कभी भी उनकी तरफ आँख उठा के ना देख पाएँ। आप दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और घरों के लिए, बट बेटियों के लिए, खान